इमेजिन करो एक बहुत ही अजीब सिनेरियो। कोई इंसान एक मंदिर जाता है, वहां से पूजा के पवित्र फूल उठाता है, फिर उन फूलों को पीसकर उसमें लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे जहरीले केमिकल्स मिलाता है, उसका एक पेस्ट बनाता है और उसे अपने पीने के पानी में ग्लास में घोलकर पी जाता है। ये सब सुनने में कैसा लग रहा है? एक बेवकूफी भरा एब्सोल्यूट मैडनेस जैसा लग रहा है ना। और सोचने वाली बात है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा करेगा ही क्यों। पर असलियत बता रहा हूं, हम लोग नेशनल लेवल पर बहुत बड़े स्केल पर एग्जैक्टली यही डेली कर रहे हैं, हर रोज। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मंदिर के फूलों से शुरू होकर ये जहर तुम्हारी डिनर की प्लेट तक आखिर पहुंचता कैसे है, कितने हजार करोड़ बर्बाद हो चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सब का सॉल्यूशन क्या होगा। इसलिए एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की हेल्थ का सवाल है। घर में अगर कोई जूते पहन के आ जाए तो हम बवाल मचा देते हैं, पर उसी घर के पास से बहने वाली नदी, जिसको हम माँ कहते हैं, उसमें हमें अपना टॉक्सिक कचरा डालने में एक सेकंड का भी गिल्ट नहीं होता। क्योंकि इंडिया में ये नदियों को गंदा करने का ट्रेंड कोई सिर्फ एक एनवायरमेंटल फेलियर नहीं है, ये हमारे बेसिक लॉजिक और मेंटेलिटी की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। हम एक तरफ गंगा माँ, यमुना माँ के आगे हाथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ उन्हें प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन बना चुके हैं। एक तरफ तो पानी को पाप धोने वाला माना जाता है, पर उसमें जो जहर हम पर्पसफुली डाल रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? यही तो प्रॉब्लम है। जब कोई सिस्टम ही नहीं है हिसाब रखने का, जब डेटा ही एक जगह पर नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हिसाब कैसे लगेगा? ये पूरा का पूरा पॉल्यूशन का सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए ही हो रहा है क्योंकि एक जगह से ट्रैक ही नहीं हो रहा। डेटा इधर उधर बिखरा हुआ है और हर चीज ट्रेसेबल होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। जब डेटा अलग अलग जगह बिखरा हुआ होता है ना, तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि कौन जिम्मेदार है, डिसीजन किसने लिया था, एरर कहां हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए सीरियस कंपनीज इंडिपेंडेंट और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स यूज करती हैं, जैसे उडू।